आज का सवाल पूछा है विनीता ने। पूछा है नींद में ध्यान करना और योग निंद्रा क्या अलग अलग है। पहले आप समझें कि योग निंद्रा है क्या। कहते हैं कि योग निंद्रा तपस्वियों की, देवताओं की, ध्यानियों की और बुद्ध पुरुषों की नींद लेने का तरीका है। यह दिव्य निंद्रा है, या कहें कि यह दिव्य नींद है। आप अपनी नींद पर ध्यान दीजिए। आप क्या करते हैं जब आप सोने जाते हैं? आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर ध्यान दे सकते हैं। आपको कभी भी अपनी नींद के बारे में यह पता नहीं होगा कि आपको किस समय नींद आ गई। आपको यह तो जरूर पता होगा कि मैं यह कर रहा था या वह कर रहा था, या मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर आपको कभी यह पता नहीं चलेगा कि आप किस समय सो गए। क्या आपको पता चला कि आप कब सो गए? यह एक बेहोशी है जो हमारे शरीर ने सीख ली है। आप चाहें कितने भी व्यस्त इंसान क्यों ना हो, जब शरीर को जरूरत होती है सोने की, तो वह सो जाता है। इसके लिए उसे आपसे परमिशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और आपके बिना बताए हुए वह आपको सुला देता है। हाँ, अगर आपके शरीर में ही कुछ दिक्कत चल रही हो, आपका शरीर ठीक ना हो, तो भले ही आपकी नींद ऊपर नीचे या गड़बड़ हो सकती है। तब आप चाहकर भी सो नहीं सकते, नींद नहीं ले सकते। तब आप सहारा लेते हैं दवाइयों का, गोलियों का। उन्हें खाकर आप नींद लेने की कोशिश करते हैं। कुछ समय तो वह गोलियां आपको सुला सकती हैं, पर यह प्राकृतिक नींद नहीं है। इसका नुकसान आपके शरीर पर आगे दिखाई देने लगता है, परंतु धीरे धीरे आपका शरीर उन दवाइयों को भी सीख लेगा। उन दवाइयों का असर आपके शरीर पर होना बंद हो जाएगा। तब आपको फिर से नींद नहीं आएगी, या आपको नींद की ज्यादा दवाई लेनी पड़ेगी, बिना यह समझे कि हमारे शरीर में वैचारिक तौर पर मन के स्तर पर कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। हम दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आपका आपके बिना पता चले सो जाना एक साधारण नींद है, परंतु यह इतनी भी साधारण नहीं है, क्योंकि आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका वर्तमान, आपका स्वास्थ्य, आपकी सोच सब इस नींद पर ही निर्भर करती है। नींद में आपका निर्माण होता है, वहाँ बहुत कुछ चलता है, बहुत सारी जानकारी का आदान प्रदान होता रहता है। बिना आपको पता चले सब कुछ हो जाता है, और आप तो अगले दिन सुबह उठकर बस अपने काम पर चल देते हैं। वास्तव में जो मुख्य काम है वह सुबह आपका जागना नहीं है, बल्कि रात को सोना है। जब आप रात को नींद में ध्यान का प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो पहले ही बनाकर अपलोड कर दी है। जब आप रात में नींद का प्रयोग करते हैं, अर्थात आप यह संकल्प लेकर सोते हैं कि मैं यह देखना चाहता हूं कि मैं किस समय सो गया, या जब मैं सोऊं तो मैं बिल्कुल सीधे सोऊंगा, करवट नहीं लूंगा। यह कुछ संकल्प है जिसके कारण अर्ध नींद को आप प्राप्त हो सकते हैं। अर्ध नींद अर्थात आधी नींद। परंतु यह प्रयोग धीरे धीरे अभ्यास करने पर ही महसूस होता है। पहले कुछ महीने तो आपको इसका अभ्यास करने में ही निकल जाएंगे कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं कब सोता हूं। परंतु जैसे ही आपका यह संकल्प आपकी अवचेतन मन में उतर जाएगा, तब आप सोते समय नींद को महसूस कर सकेंगे। आपको यह एहसास होगा कि अब मैं सो रहा हूं। इसी को अर्ध नींद या आधी नींद कहते हैं। परंतु इसमें भी पूरी रात में आपको एक ऐसी नींद आएगी जिसमें आप फिर से एक बार गायब हो जाएंगे, और आपके द्वारा ली जा रही अर्ध नींद पूर्ण नींद में बदल जाएगी। परंतु इसका आपको पता नहीं चलेगा। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे मैंने अपनी नींद को पूरी रात देखा है, पर ऐसा नहीं होता। इसे ऐसे समझें कि जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो और आपने उसे पॉज कर दिया हो। जब आपने उसे पॉज किया तो समय हो रहा था 2:10।
फिर आपने उसे 3:10 पर दोबारा चलाया, तो इस बीच 1 घंटे का समय निकल गया और इस बीच में बहुत कुछ हुआ होगा, परंतु वह वीडियो वहीं से चला, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। इसी तरह वह सुप्रीम नींद जो कुछ मिनट की होती है, आती है और चली जाती है अपना काम करके। नींद में ध्यान के प्रयोग में आप उसे नहीं पकड़ सकते, परंतु यह नींद में ध्यान का जो प्रयोग है, यह योग निद्रा का पहला पड़ाव है। अभी आप नींद को ध्यान में बदलना सीख रहे हैं। धीरे धीरे आपकी नींद आपका ध्यान बन जाएगी। तब आप आधी नींद में नहीं सोएंगे, बल्कि शरीर सो रहा होगा और आप जाग रहे होंगे। शरीर नींद लेते समय जो कार्य करता है करता रहेगा और आप जागते रहेंगे। इसे ही योग निद्रा कहते हैं। परंतु अर्ध नींद को भी योग निद्रा कहा जाता है। परंतु मैं जो समझता हूँ उस हिसाब से योग निद्रा निद्रा में पूर्ण रूप से जागना है। योग निद्रा लेने से या नींद को ध्यान में बदलने से शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। यह बदलाव मन के स्तर पर होते हैं। आप शांत हो जाते हैं, आपकी चिंता में कमी होती है, अवसाद या डिप्रेशन जैसी चीज कम हो जाती है या खत्म होने लगती है और बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। योग निद्रा अति विश्राम का नाम है, जहां आपका पूरा शरीर विश्राम करता है मन के साथ। साधारण नींद में आपका मन विश्राम कभी नहीं करता, बल्कि वह बेचैन रहता है और इस चीज को आप अपने सपनों में महसूस कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि योगी कभी सोता नहीं है, बुद्ध पुरुष कभी सोते नहीं हैं। वास्तव में उनका शरीर सो जाता है, परंतु वह जागे ही रहते हैं। जब नींद में ध्यान बहुत गहरा हो जाता है और ध्यान करने की कोशिश समाप्त हो जाती है, तब अगर 5 मिनट भी आप सो लें तो 4-5 घंटे की नींद का आराम आपको मिल जाता है। योग निद्रा करने वाला व्यक्ति पूरी रात कभी नहीं सोता। वह 1 घंटे में ही 10 घंटे के बराबर सो जाता है, और अगर वह पूरी रात सोता है तो उसे इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग वह आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर पर कर सकता है। योग निद्रा का एक पड़ाव ऐसा भी है जिसमें व्यक्ति एक ऐसी नींद में प्रवेश कर जाता है जहां पर उसका समय बाहर की दुनिया के समय से बहुत धीमा चलता है। जैसे कि नींद में वह 1 घंटा बिताएगा तो बाहर 24 घंटे बीत जाएंगे। यह समय की अवधि भी बदलती रहती है। वह इतनी गहन नींद में भी जा सकता है जहां उसका समय बिल्कुल रुक ही जाए और नाम मात्र के लिए चले और बाहर सदियां बीत जाएं। परंतु ऐसा करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यह सब चीजें व्यर्थ हैं। खास बात है कि आप जागृत रहें, ध्यान करें, अपने जीवन का उपयोग जीवन जीने के लिए करें, खुश रहें और खुश रखें और परम सत्य की ओर बढ़ते रहें। मैं यह बातें आपको केवल जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आप ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं। जैसे एक तैराक धीरे धीरे तैरना सीखता है, फिर वह इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वह आसानी से बड़ी बड़ी नदियों में तैर सकता है, बहुत समय तक सांस रोक सकता है। परंतु योग निद्रा और इतने बड़े बड़े नाम सुनकर आप सोचने लगेंगे कि मैं आज से ही बस योग निद्रा करके रहूंगा। पहले आप कुंडलियां जागृत करने में लगे रहे होंगे, उससे पहले गहरे ध्यान में जाने में लगे रहे होंगे, और इसके अलावा आप बहुत बड़े बड़े नए नाम सुनेंगे, तब आप वह सब करने में लगे रहेंगे। यह आपका मन आपको नचा रहा है, इससे जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि शुरुआत तो ABCD से ही करनी पड़ती है। फिर भी अगर कोई बिना तैरे नदी में कूद जाए तो क्या होगा? आप समझदार हैं, फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप कितनी भी कोशिश करें, आप सीढ़ी दर सीढ़ी ही आगे बढ़ सकते हैं। बीच में कूदने का कोई रास्ता नहीं है। आपने एक सीढ़ी पार की, पर आपको दूसरी सीढ़ी नहीं मिली तो आप तीसरे पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, पहले पर ही अटके रहेंगे। दूसरी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी, इसी तरह एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी मिलती है।
और आप सीखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। योग निद्रा में जब मनुष्य गहरी नींद में चला जाता है तो बाहर की दुनिया के लिए उसका शरीर मुर्दे के समान हो जाता है, जिसमें सांस और दिल की धड़कन का भी पता नहीं चलता। सब जैसे पॉज हो जाता है। परंतु यह होना इतना आसान नहीं है। आप इससे मत डरिए। आपके साथ यह नहीं होने वाला। यह करने के लिए बहुत सीढ़ियों को पार करना पड़ता है और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां तो बीच में गायब ही रहती हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है। परंतु फिर भी वह योग निद्रा में जो मनुष्य है वह मनुष्य ही रहता है। उसके शरीर में विघटन जैसा कुछ नहीं होता, अर्थात उसका शरीर मृत्यु के बाद सड़ने जैसी स्थिति में नहीं होता। वह चाहे कितने भी समय ऐसे ही रहे, उसके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिस शरीर की धड़कन नहीं चल रही हो, सांस नहीं आ रही हो, उसे तो हम मुर्दा ही मान लेते हैं और उसे जला देते हैं या दफना देते हैं या कुछ और कर बैठते हैं, जबकि उसकी धड़कन और सांसें दोनों चलती रहती हैं। पर वह इतनी धीमी होती हैं, इतनी मध्यम, इतनी कम होती हैं कि एक ध्यानी व्यक्ति ही उसकी सांसों को या धड़कन को सुन या समझ सकता है। यहाँ तक कि जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में मरते हैं, जब वह मेडिकली डेड हो जाते हैं तब भी वह मरे हुए नहीं होते, बल्कि उस समय वह मृत्यु में प्रवेश कर रहे होते हैं और उसमें समय लगता है। वहां उस मृत्यु में प्रवेश करने वाले का समय बहुत धीमा चलता है, बहुत सारी चीजों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे मृत्यु प्राप्त होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने जन्म लिया और मृत्यु तक आपने एक जीवन जिया, जिसमें सुख दुख हंसी खुशी बहुत कुछ आपने झेला। ठीक उसी तरह आप एक पूरी मृत्यु भी जीते हैं। तो नींद को ध्यान में बदलना योग निद्रा का ही एक पड़ाव है। सोते समय ध्यान का अभ्यास करना बहुत अच्छा है। अगर आपकी नींद ध्यान बन जाए तो आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं हमारे मन से ही उपज रही हैं। और मन अगर रिलैक्स हो जाए, मन अगर शांत हो जाए, तो हम खुद अपनी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तब हमें किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। और खास बात है कि हम अपना जीवन जी सकते हैं जिसे हम भूले बैठे हैं। हमें से कोई भी जीवन नहीं जी रहा है, बस समय काट रहे हैं। अभी आपने योग निद्रा के बारे में जो भी सुना होगा, उसमें आपको इतना ही पता चलेगा कि योग निद्रा सोते समय अति विश्राम की स्थिति में जाने का नाम है और यह यहीं तक सही है। आपको इतना जरूर करना चाहिए। बाकी धीरे धीरे जब आप मार्ग पर चलते रहेंगे, याद रखिए, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, मन में कोई लालच नहीं कहीं पहुंचने का, ना योग का, ना निद्रा का और ना कुछ और। बस खुद को जानने की एक प्यास। जितना जान लिया, जितना जाना जा रहा है, बस उतना ही। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। जैसे जैसे आप मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आपको नई नई चीज खुद से पता चलने लगती है। नई चीज जैसे पता चलती है, एक डर भी उत्पन्न होता है, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे रात में आप एक अनजान सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, बस ऐसा ही है। पर जैसे जैसे आप रास्ता पार करते चले जाएंगे, आपको पता चलेगा कि उस रास्ते पर आपके सिवा कोई और था ही नहीं। डरने वाले भी आप थे और डराने वाले भी आप ही थे। रास्ते को जाने बिना मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता।